बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ लिस्ट फाइन चैन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बनाने लगी हूँ पराठा। पराठे के साथ बनाऊंगी अंडा, तो पराठे के नाल होता ही अंडा। अंडा पराठा बनाऊंगी और खाऊं पीऊंगी और ऐश करूंगी, क्योंकि बेहतरीन नाश्ता यही होता है कि अंडा पराठा खाया जाए। और बच्चों का भी मैंने कहा चलो बना देती, बच्चे सोए हुए थे, उठेंगे और साथ ही वो खा लेंगे और सारे काम शाम ये खत्म हो जाएंगे। मैं खाऊंगी फ्राई एग और बच्चों को बना के दूंगी ऑमलेट, क्योंकि ऑमलेट मुझे नहीं पसंद। मेरी जर्दी टूट जाए ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया है। जर्दी टूट जाए मुझे इतना सदमा लगता है, क्योंकि अंडा खाने का मेरा दिल ही नहीं चाहता। क्योंकि ये जर्दी जब पूरी रहती है तब बहुत मजे की रहती है। मुझे ये बिल्कुल हाफ फ्राई पसंद है कि अगर फुल ये पक जाए ना तो फिर बस फिर ऑन द पॉइंट। आज हम निकालते हैं अपने ड्रेसेस जो लगे हुए थे सूटकेस में पड़े उनको दीमक लग रही थी, कुछ भी नहीं करते पैसे, क्योंकि कहीं ना जा रहे थे ना आ रहे थे। शादी के कपड़े ऐसे होते हैं कि एक फंक्शन पे आओ पहन के इसको दोबारा रख दो, फिर भूल जाओ, क्योंकि दोबारा फंक्शन आना ही नहीं तो दोबारा वो पहने ही नहीं। वो ये वाला सीन होता है। मैंने कहा चलो कपड़ों को बाद में करती हूँ, पहले मैं कर लेती हूँ ये अलमारियां साफ। काम करते करते अलमारियां खोलते गंदी अलमारियां नजर आ गई थी। और इस बार ये हुआ था कि रमजान में मैंने ना अलमारियां नहीं साफ की, टाइम ही नहीं मिला। सही गलत है ना, टाइम ही नहीं मिला। बाकी काम इतने ज्यादा होते हैं कि इसका मौका ही नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा कि चलो जी, मैंने आंखें बंद कर ली थी दबा के कि मैं इसको देखूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, इसको ईद के बाद देखूंगी। और यही सीन हुआ कि ईद के बाद फिर नजर आ ही गई। मैंने कहा चलो जी पहले इन्हों में चमका लेनी है, उस तो बाद फिर मैं बाकी काम करनी है। ये सीन कुछ ये था कि हांडी की बाड़ी ना हो तो फिर ये बाकी काम हो जाते हैं। बस मैंने आज कुछ खाना बना नहीं बनाना था, मैंने कहा बनाना नहीं है तो फिर फटाफट इन्हों साफ सुफ करनी है। तो उसके बाद देखते हो करना है क्या, क्योंकि आज हमने जाना था एक ब्याह पे और सबने जाना था, पूरे घर ने जाना था और सारों ने तैयार शेयर होना था। मैंने कहा चलो जी आज कुकिंग शुकिंग का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी दोपहर को भूख लग गई। उसके लिए ये काम किया है, बना देते पिज़्ज़े। और ये जरी जिमल का मैंने पिज़्ज़ा बनाया और पीछे लबीका मरियम भी बना रही हूँ। सबके पिज़्ज़ा बन रहे थे और ये पिज़्ज़ा बन रहा है और ये एक बन चुका है। मैंने कहा ये जरी जिमल को मैं दे के भुगता आगे आती हूँ और उसके बाद देखती हूँ नेक्स्ट क्या टारगेट अचीव करना है। लग जाता है कि हम लोगों ने आज खाना नहीं बनाया, मीन्स की लेडीज़ ने आज काम नहीं किया, लेकिन लेडीज़ के अल्टरनेट बहुत काम निकल आते हैं। एक बच्चे को वो बना के देना, एक बच्चे को वो बना के देना, एक बच्चे को वो बना के देना। मीन्स के हर किसी ने फिर डिफरेंट खाना होता है। सब बड़ों का भी साथ ही बनाना होता है। मीन्स के खाना नहीं बनाया लेकिन खाना सारा कुछ है और दूसरी चीज़ें बनानी है। एनीवेज हमने रात को शादी पे जाना है, इसलिए यही स्नैक्स खाए बच्चों ने। किसी ने फ्राइज़ खाए, किसी ने पिज़्ज़ा खाया, जिसने जो खाना था वो अपना खाया और खा पी के। और अब मैं निकाल रही हूँ मेकअप और बनने लगी हूँ मेकअप की किट, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लेपा तोपी करनी है, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ढेर सारा मेकअप लगाऊँ। बाद मेरे भरावां ने गल्लां बड़ियां करनी, उत्थे वो आए होंगे, उन्होंने बड़ियां गल्लां करनी, इतना बड़ा मेकअप ला के आ गई। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है इतना ज़्यादा मेकअप लगाने को, सो मैं इतना ज़्यादा मेकअप लगाऊंगी। और मैं निकालने लगी हूँ अपना मेकअप। क्या मतलब अपना मेकअप सिलेक्टिव चीज़ें लगानी है जो निकालने लगे। प्राइमर लगाऊंगी, उसके बाद बेस लगाऊंगी, उसके बाद फेस पाउडर लगाऊंगी और टिंट लगाऊंगी, ब्लश ऑन लगाऊंगी, लाइनर लगाऊंगी, मस्कारा लगाऊंगी। होड़ की लाना है, हाय भूल गई। हाँ आई शेडो किट भी तो पड़ी है ना, थोड़े से शेड्स भी लगा लूँगी, आंखों को भी थोड़ा सा संवार लूँगी। ये आई शेडो जो किट होती है ना, ये मेरी ना हर शादी में निकलती है। मीन्स कि अगर कोई फंक्शन, शादी वाला फंक्शन आएगा तो ये निकलेगी, उसके बाद इसको मैं दोबारा से रख दूँगी। कोई इसका काम नहीं, कोई किरदार नहीं है। जो शादी का मेरा मेकअप पड़ा है ना, उसमें आई शेडोज मेरा ख्याल है पूरे के पूरे पड़े हैं। मैं तो पूरे के पूरे पड़े हैं, वो बच्चों को मैंने खेलने के लिए दूँगी। हमारे घर के वो अंकल, हमारे घर का वो बंदा अंकल, हाँ जी अंकल, वो है जो सबसे लेट तैयार होने के लिए उठते हैं और सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। अल्लाह जाने वो क्यों इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। फिर अंकल जब तैयार हो जाते हैं ना, फिर अंकल सबको अलर्ट करना शुरू कर देते, चलो निकलो चलो निकलो निकलो। लेकिन घर में ऐसा बंदा भी होना बहुत ज़रूरी है जो टाइम पे पहुंचा दे। अगर ऐसा बंदा घर में एक भी मौजूद नहीं ना, तो समझो कि ऐसी फंक्शन पे पहुंच ही नहीं सकते टाइम पे। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं, हमारे पीछे डंडा लगाते हैं, तो हम बड़े एक्टिव हो जाते हैं कि चलो हम निकलना है, सब ने निकलना है। और सब रेडी शेडी हो चुके हैं। लबीका की काकी ने बहुत सताया है, लबीका बेचारी घर रह गई है और बाकी हम सब जाने लगे हैं और दूर जाना है, अंदरून शहर जाना है, हमने शादबाग जाना है। और अब हम जाने लगे हैं, तो चलो साढ़े नाल चलो, जिन्हें जिन्हें जाना है। निकले रात हो गई है, देखा ना कितनी दूर है। तैयार तो हम दिन में होना शुरू हो गए थे। वो वाला सीन है कि शाम के टाइम हुए थे ना, तो फिर शाम का टाइम जो होता है जल्दी ढल जाता है। और ये रास्ते में देखो जरा, वैसे ना मैं थे ना रेड़ियाँ वे के बड़ी इंप्रेस हुई थी। मैंने को वाओ इतनी प्यारी लग रही है। पहले वो होता था ना कि जगह जगह डिफरेंट सी लगी होती थी, बुरा लग रहा होता था। ये बिल्कुल सिमेट्री के साथ यूँ लगी हुई है ना, तो मुझे अच्छा लगे। आई लाइक डिसिप्लिन और ये सिमेट्री, ये हर चीज़ मुझे मैनेज हुई ना बड़ी अच्छी लगती है। इधर होती है ना तूफान जो आया होता है, इधर उधर चीज़ें मुझे बड़ा बुरा लग रहा होता है। चलो एनीवेज हम पहुंच चुके हैं। पहुंच के अब हम क्या करते हैं, इधर उधर सब मुद्दे में लाने हैं, सबसे हेलो हाय करते हैं। और जिन पता है ना मेरा भी लोग है, वो मुंह इधर उधर कर लेगा। और ये बच्चा पार्टी ने मुंह इधर उधर कर लिया। प्यारे से चचा पहले पहुंच चुके हुए थे। ये दो बच्चों को हमेशा
हमेशा से मुझे एक ही शिकवा है कि ये बहुत फिरते हैं, पूरा हॉल घूमी जा रहे थे। मुझे बस इनसे यही शिकवा है। बच्चों को कहते थे बच्चे ने बड़ा तंग किया, बच्चे तंग करना होता है, री रो नो नो नी 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 नो, रोना पना डाला हो। लेकिन ये बच्चे जो है ना, दोनों घूमते रहते हो कि माओ को पीछे, बापों। आय हाय कितना बुरा लगा। अच्छा बोलते हैं, ओहो डैडी, इसको पीछे फिरना पड़ता है। बहुत ही मज़े की शादी थी, छोटी सी शादी थी लेकिन बहुत मज़े की शादी थी। पहुंचे सबसे उन लोगों से मिलने जिनसे हम कहते हैं ना अरसा दराज हो गया था मिलना मिलाना छुटा हुआ था। छुटा मीन से ये होता है कि ज़िंदगी की मसरूफियात में ना किसी के घर आना ना किसी के घर जाना। वो ये वाला सीन हुआ था कि बहुत अरसे से हमने बहुत से लोग देखे नहीं हुए थे, तो इस बार देखा ना तो बहुत मज़ा आया। सबको देखने का इतना मज़ा आ रहा था ना, ये वो है वो इतना टाइम। पता क्या होता है, जब हमारे घर के बड़े जो होते हैं ना, वो जो मिलते मिलाते थे, वो जब हमारे बड़े घर के बड़े गुजर जाते हैं ना, उनके बाद ना जो अगली नस्ल होती है ना, उनकी अपनी मर्जी होती है आना है या जाना है या नहीं जाना। वो ये वाला सीन होता है। ये हमारे अब्बू का सारा वो की सी अब्बू दा नानका, आंटी का भी ननियाल और अब्बा जी का भी ननियाल था। तो बस मेरे अब्बू जी थे, आंटी थे बस बेकाबू है सब, उसको मिल। मैं क्या कासिम सामा आज ते अब्बू ना छेड़ना, आज अब्बू ने काबू नहीं आना। आफ्टर ऑल मेरे अब्बा जी का मेका आया हुआ था और बस आंटी का भी मिलना मिलाना चल रहा है सबके साथ। आंटी ने भी खूब मिला मिलाया क्योंकि आंटी भी बहुत अरसे बाद मिल रही थी और सबको मिलने का बहुत ही मज़ा आया। बस एक अच्छा सा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत ही मज़े की शादी थी और बस खाया पिया और इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद अब घर का टाइम होने वाला था क्योंकि हॉली ना लाइटा बंद हो गई, नाना बंद हो नहीं था। सारी आंटी से पूछ रही तेरे कितने बच्चे ने, ओले केड़े बच्चे ने, एवले केड़े बच्चे ने। सारे एक दूसरे का इंटरव्यू इसी तरह लेती रही हैं कि बस एक दूसरे के बच्चों के हाल हवाल ही पूछ रहे हैं, कौन क्या करता है, कौन किस तरह है, कौन ये है वो है। बस इतना मिलना मिलाना, अरसे बात करोगे ना तो फिर ऐसे कुछ होएगा। चलो जी अब हम घर जाते हैं। घर जाके करना है क्या रेस्ट करेंगे और क्या करेंगे बाबा। एक तो गर्मी आ गई है और ये दूर का डिस्टेंस हमने कवर किया ना, 1-1.5 घंटा लगा ही है ना, तो बस मुझे ना ऐसे लग रहा है कि मैं लॉन्ग ड्राइव की मुझे वाइब्स आना शुरू हो गई है। तो बस लिहाजा कोई टूर शूर का अरेंज कर दे, टूर शूर का कोई अरेंज करने या देखते हैं जब वेकेशंस होंगी फिर देखा जाएगा। उन कपड़े ला के ऐसे सूटते ने हूँ बाद समेटनी है, देखती हूँ इसको समेट के रखने का काम भी करना है और करते हैं और फिर रेस्ट फरमाते हैं, सोते हैं और फिर नेक्स्ट डे क्या होगा वो नेक्स्ट डे दिखाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। ओके बाय।